अगर मैं बहनों से कहूंगा तो आपसे ज्यादा आवाज निकलेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रामदेव बाबा की, रानी सती की, लोहारगढ़ धाम की, शाकंभरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की और बावलिया बाबा की। आज के इस कार्यक्रम पर मंच में विराजमान कैबिनेट में हमारे साथी मंत्री सम्मानीय झावर सिंह खर्रा जी, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री और यहाँ के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे मंत्री बड़े प्रमुख हैं आपके, जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश रावत जी भी आपके बीच में आए हैं। भाई सुरेश रावत जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बड़ाना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, महामंत्री श्रवण बगड़े जी, आपके बड़ी चिंता रहती है। राजेश दहिया को देखता हूं, हर तीसरे दिन फोन मिलता है कि मैं मिलना चाहता हूं, और वो आपकी विधानसभा की चिंता करता है। ऐसा मेरा राजेश दहिया भाई, बनवारी लाल सैनी जिला अध्यक्ष जी, रोहतास सागर जी, श्रीमती बिरमा देवी जी, पवन मंडविया जी, राजवीर सिंह शेखावत जी, योगेंद्र मिश्रा जी, हरीश हिंदुस्तानी जी, अच्छा हरीश हिंदुस्तानी जी भी है, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजाएं बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे पता है, मैं अभी कह रहा था कि पिलानी में हमारी माता बहनों की संख्या, और मुझे पता है मेरे को किस इंगित करने के लिए आई है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, इसलिए उसकी तैयारी करके मैं भी आया हूं। आप चिंता मत करिए मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मीयता के साथ 16 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और हमने संकल्प पत्र के अंदर जो आपसे वायदे किए थे, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में हूं कि हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूं। कहने को तो बहुत कुछ है, हम इसलिए काम नहीं करते कि हमारा विधायक नहीं है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हम हमारी 200 विधानसभाओं में काम करते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि जहां मेरा या तेरा या उसका। अरे भाई, हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हम उस 8 करोड़ जनता के पूरे काम को करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने 200 के 200 विधानसभा में बजट का काम हमने सभी को दिया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचार है। मैंने देखा आते ही कि सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान की धरती को किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है राजस्थान में? यही है ना, मैं जहां जाता हूं वहां यही बात आती है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको एक बात करनी पड़ेगी। मैंने जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। हमारी सरकार आते ही हमने सबसे पहले पानी पर काम किया, दूसरा विषय हमारा बिजली का था, तीसरा हमारे युवाओं के रोजगार का, और चौथा हमारे राजस्थान में उद्योग का। हमने उन विषयों को लेकर के काम किया है। सबसे पहले राजस्थान में पानी के लिए काम किया। हमारी 17 जिलों की आरसीबी की योजना, रामचल सेतु योजना के लिए हमने काम किया, और लास्ट 1 साल के अंदर 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास करने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना, यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिले। मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शेखावाटी से बहुत लगाव है। वो शेखावाटी के भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और उन्होंने निर्देशित किया हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर खट्टर जी को कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए
और यमुना का पानी शेखावाटी को दीजिए। उन्होंने एमओयू किया, वो भी हो गया, काम आगे बढ़ा, लेकिन हरियाणा में चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, हमें तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता है हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, हम जनता के हित को देखते हुए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात भी करने लगी थी, वहां जैसे ही चुनाव आए, कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस के लोगों ने उसमें एक एजेंडे में अपने घोषणा पत्र में बात कह दी, और वो बात कही कि अगर राजस्थान को यमुना का पानी जो दिया गया है, अगर वहां कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन उन्होंने कभी हित नहीं देखा, जनमानस नहीं देखा, समस्याएं नहीं देखी, क्योंकि सबसे ज्यादा राज अगर इनका रहा है तो 70 साल में सबसे ज्यादा रहा। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये वो लोग हैं, चुनाव आते हैं तो घोषणा कर देते हैं, अरे हमने तो राजस्थान भी पहले साल में किया और यमुना समझौता भी पहले साल में किया, जिससे हम लेकर के आए। टीआरसीबी भी पहले साल में की। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए दिया। हमने नर्मदा के लिए भी काम आगे बढ़ाया, जिससे हमारे बाड़मेर, सांसौर और जालोर को पानी मिल सके। हमने देवास स्कीम को भी आगे बढ़ाया, जिससे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा को पानी मिल सके। हमने माई डैम को भी आगे बढ़ाया, जिससे हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही को पानी मिल सके। हम पूरे राजस्थान में चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के किसान को पानी मिले। भाई मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भरोसा है अगर मेरे किसान की उस धरती माँ को अगर पानी मिल गया तो मेरा किसान जरूर सोना उगा सकता है, ये मुझे विश्वास है। इसलिए राजस्थान की सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरे से पूछते हैं कि अब ट्वीट कर रहे हैं, वो 2 दिन से मैं शेखावाटी के दौरे पे हूं, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कितना पानी लाओगे? अरे भाई तुम तो रद्द करवा रहे थे, और ये रद्द करवाने में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो उस घोषणा पत्र को लागू हरियाणा में कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो भी वहां प्रचार में गए थे, उन्होंने भी सारा दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं कहता था तो मैं भी उस चुनाव में गया, लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कहा कि तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जो शेखावाटी के भाई और बहन हैं, वो भाई और बहन इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित लोग हैं। वो किसान जो धरती का सीना चीर करके वो अन्न पैदा करता है, और उसका बेटा जो जवान सीमाओं की सुरक्षा करता है, ऐसे लोगों की भावना ये कांग्रेस के लोग नहीं रोक पाएंगे। मैंने कहा यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और राजस्थान के लिए यमुना का पानी जाएगा। हमारी सरकार बनी, तुरंत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, उन्होंने कहा कि आप आइए, यमुना का पानी राजस्थान और हरियाणा के लिए चाहिए। 2 पाइपलाइन आपकी और 1 हमारी भी जाएगी, जिससे हमारे बॉर्डर के एरिया को हम भी पानी दे दें। उसका एमओयू तो हो गया, लेकिन उसके डीपीआर के लिए टास्क फोर्स का भी गठन हो गया, और 2 मीटिंग हो गई, और 3री मीटिंग आज अधिकारी आए हुए, उनके साथ आज प्लानी में ही मीटिंग। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करिए, समय की मर्यादा है, क्योंकि फिर मैं निकलूंगा, फिर हेलीकॉप्टर मेरा नहीं उड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कल की मेरी मीटिंग है लगातार वहां, फिर मुझे आना है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और मैं जो माता बहनें आई हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनके लिए भी मैंने जो पिलानी के जल प्रबंधन हेतु पूर्व में मात्र
27.8 करोड़ स्वीकृत किए थे। अब हमने इस बजट को बढ़ा करके 35.57 करोड़ कर दिया है। 35.57 करोड़ कर दिया है। इसलिए आप चिंता नहीं करें। हम आपकी समस्या जो आपने ये है कि सार्वजनिक रूप से समस्या है, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर, हमारा SC ST के लोग, OBC के लोग, कोई भी हो, उन सब के लिए समान रूप से काम करेगी। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नीति के आधार पर हम चलते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, बहुत सारी योजना है जिनका लाभ हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को दिला सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते, इस देश का और प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार की उन योजनाओं के और सहभागी बने, उन योजनाओं को नीचे तक लागू करें, जिससे कि उनके आपके पड़ोस में कौन गरीब माँ, दिव्यांग भाई, बेरोजगार भाई, ऐसी मेरी बहन कौन है जिसको योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उसको योजनाओं का लाभ दिलाने का कोशिश करें। विशेषकर मेरे दिख रहे मेरे युवा भाई बहन बैठे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। हमने कहा था कि पहले साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में 6 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। आने वाले जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में बजट पास हुआ था, जुलाई में कहा था 1 साल के अंदर 1 लाख दे देंगे, आप चिंता मत करिए। 1,88,000 पाइपलाइन में है। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। किसका पेपर देना चाहता है, कैलेंडर भी निकल गया कि पेपर कब होने वाला है, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। और मैंने तो जहां तक कोशिश की है कि आपको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी मैंने उस कैलेंडर में लिखा है। इसलिए मैं युवा भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों को जो हमने लाभ दिए हैं राजीविका के माध्यम से, या लाड़ो बहना के लाड़ो योजना के माध्यम से, कई प्रकार के हमने लाभ दिए। हमारी माता बहनों की पेंशन भी हमने 1,000 से बढ़ा करके 1250 रुपए की है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम योजनाओं का लाभ लेते हुए हमारे इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने में, उत्कृष्ट प्रदेश बनाने में हम सभी का योगदान दे। इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं आप सभी से इतने दर्शन हुए, निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में इतने लेट तक, मैं लेट हुआ, लेकिन लेट होने का कारण मैं नहीं हूं, क्योंकि जगह जगह मेरे को आप जैसे भाई बहन मेरे को मिलते रहे। और मेरा मन इस तरह का है कि जब मेरे को भाई खड़े दिखते हैं, मेरी बहन खड़ी दिखती है, तो मन मेरा नहीं मानता है, मैं उनसे पूछता हूं, इसलिए मैं लेट हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,